नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BENS की धारा 303 के बारे में। BENS की धारा 303 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। चोरी एक ऐसा अपराध है जो देश के हर राज्य व हर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। कभी न्यूज़ चैनलों व कभी इंटरनेट पर जहां देखो वहां चोरी के मामले दिखाई दे जाते हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए हमारे देश में सख्त से सख्त कानून बनाए गए हैं जो अपराधियों को उनके किए गए अपराध के लिए सजा, पनिशमेंट देते हैं। लेकिन ऐसे अपराधों से बचने के लिए हम सभी का कानूनी जानकारियों से अवगत होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम चोरी, थेफ्ट के अपराध से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के बारे में जानेंगे कि BENS की धारा 303 क्या है, चोरी करने पर कौन सी धारा लगती है। BENS सेक्शन 303 में जमानती है या गैर जमानती। चोरी जैसा अपराध कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे जुर्म, क्राइम के खिलाफ हम तभी कोई कार्यवाही कर सकते हैं जब हमें भारतीय कानून की सही जानकारी प्राप्त हो। चोरी जैसे जुर्म में सजा देने के लिए पहले IPC की धारा 379 पुराने कानून के तहत कार्यवाही की जाती थी, जिसे अब नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 से बदल दिया गया है। BENS की धारा 303 क्या है? BENS सेक्शन 303 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा BENS सेक्शन 303 चोरी के अपराध से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति बेईमानी, डिसऑनेस्टी से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे, पोजेशन से उसकी सहमति के बिना किसी संपत्ति को अपने कब्जे में करने का इरादा रखता है या उस संपत्ति को अपने साथ छिपा कर ले जाता है, वह चोरी कहलाती है। सरल भाषा द्वारा समझे तो इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को बेईमानी से अपने पास रखने के लिए साथ ले जाता है, साथ ही ऐसा कार्य वो उस संपत्ति के मालिक की अनुमति के बिना करता है, यानी चोरी करने के इरादे से उस वस्तु को अपने साथ ले जाता है, उस व्यक्ति पर BENS की धारा 303 लागू होती है, जिसमें आरोपी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही कर उसे दंड दिया जाता है। BENS की धारा 303 के मुख्य बिंदु क्या है? बेईमानी का इरादा। आरोपी का इरादा किसी संपत्ति को बेईमानी से लेने का होना चाहिए। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति को अपने साथ रखने के लिए उसके असल मालिक, रियल ओनर, से उस संपत्ति को दूर कर देता है। चल संपत्ति। चोरी की गई वस्तु चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जमीन, इमारतें और जमीन से जुड़ी हुई वस्तुओं को तब तक चल संपत्ति नहीं माना जाता जब तक कि उन्हें अलग न कर दिया जाए। कब्जे से लेना। संपत्ति लेने के समय किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए, यानी जो संपत्ति हम प्राप्त कर रहे हैं उस संपत्ति का कोई मालिक होना चाहिए। बिना सहमति के लेना। किसी संपत्ति को बिना उसके मालिक की सहमति के ले जाना। बल, जबरदस्ती या धोखे से प्राप्त हुई सहमति को वैध, वैलिड नहीं माना जाएगा। संपत्ति की आवाजाही। आरोपी ने संपत्ति को ले जाने के लिए किसी तरह से उसे हिलाया होगा। ऐसा उसके रास्ते में आने वाली बाधा को हटाना या उसे किसी और चीज से अलग करना हो सकता है। चोरी के अपराध की धारा 303 का उदाहरण। माया एक दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्क में पिकनिक मनाने के लिए गई हुई थी। वहीं पार्क में माया ने अपने पर्स व फोन को रख दिया था, जिसके बाद माया अपने दोस्तों के साथ पार्क में ही थोड़ी दूरी पर खेलने लग जाती है।
उसी समय राहुल नाम के एक लड़के की नज़र माया के पर्स व फोन पर पड़ जाती है। माया का ध्यान पूरी तरह से खेलने में लगा हुआ था। इसी बात का फायदा उठाकर राहुल माया के पर्स व फोन को बिना उसकी अनुमति के अपने साथ ले जाने के इरादे से उठा ले जाता है। जब माया वहां आकर देखती है तो उसे अपना पर्स व फोन दोनों उस जगह से गायब दिखाई देते हैं। उसी समय जब राहुल माया को पर्स व फोन ले जा रहा होता है तो एक व्यक्ति उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो व्यक्ति वहां पर पुलिस बुला लेता है और माया को उसका पर्स व फोन लौटा देता है। वहीं पुलिस राहुल पर बीएनएस के तहत आने वाली चोरी करने की धारा बीएनएस सेक्शन 303 के तहत शिकायत दर्ज, कंप्लेंट रजिस्टर कर उस पर कार्यवाही करती है। भारतीय न्याय संहिता में चोरी की धारा 303 में सजा, पनिशमेंट इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 में चोरी के लिए सजा, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट के बारे में बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति चोरी करने के अपराध का दोषी, गिल्टी पाया जाता है, उसे सजा के तौर पर 3 साल तक की कैद व जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। वहीं बार बार इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सजा ज्यादा सख्त हो सकती है, जिसमें कम से कम 1 साल की सजा से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों शामिल है। बीएनएस सेक्शन 303 में जमानत कब और कैसे मिलती है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के प्रावधान प्रोविजन अनुसार चोरी करना कानून एक गंभीर अपराध माना जाता है, जिसे संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में रखा गया है, जिसके कारण यह एक गैर जमानती नॉन बेलेबल सेक्शन है, जिसका सीधा मतलब यह है कि चोरी करने वाले व्यक्ति को जमानत मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी संपत्ति की चोरी उसकी कीमत पर निर्भर करती है। सरल भाषा में समझे तो यदि चोरी की गई वस्तु ज्यादा महंगी नहीं है तो उस केस में आपको एक वकील की सहायता से जमानत, बेल मिलने में आसानी हो जाती है। कुछ ऐसे कार्य जो बीएनएस सेक्शन 303 के तहत चोरी की श्रेणी में आते हैं: किसी की जमीन, घर या वाहन को बिना अनुमति के ले लेना, नकद, क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते से पैसे चुराना, किसी कंपनी से उपकरण, सामान या सेवाएं बिना अनुमति के ले लेना, इंटरनेट पर हैकिंग करके जानकारी, डेटा या फाइलें चुराना, दुकान या स्टोर से किसी वस्तु को बेईमानी के इरादे से अपने साथ ले जाना, किसी की सेवाओं, सर्विसेज का उपयोग करना और उसके बदले में उचित भुगतान, पेमेंट न करना, किसी के खेत से फसल चुराना या किसी के पेड़ से फल बिना अनुमति के लेना, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक वस्तुओं को अवैध, इलीगल रूप से लेना या बेचना, निजता की चोरी, किसी की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पहचान पत्र, पासवर्ड या अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चुराना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।